हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर 10 पौधे हमारे मित्र हैं। यानी कि ये क्या है, एकांकी मीन्स होता है एक नाटक के द्वारा दिखाया गया है ये कि पौधे हमारे मित्र किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी पाठ चर्चा देख लेते हैं। लेसन 10 की क्लास 3 की है, पौधे हमारे मित्र हैं। पाठ चर्चा में दे रहे हैं, पिंकी और बंटी कभी तितलियों को पकड़कर उन्हें हैरान करते, कभी कभी खेल खेल में कई पौधों और फूलों को भी उखाड़ कर आनंदित होते हैं। माली काका के रोकने और बताने पर उन्हें यह पता चलता है कि अनजाने में ही वे कितना बड़ा अपराध कर रहे थे। कैसे? यानी कि जब बंटी और पिंकी, इसमें दो बच्चे करैक्टर में दिखाए गए हैं कि एक पिंकी और एक बंटी है। तो ये खेलते हैं, खेल खेल में ये तितलियों को भी पकड़ते हैं, उन्हें हैरान भी करते हैं और उस समय क्या है वो फूलों को भी तोड़ते हैं। तो फूलों को कई बच्चे भी तोड़ देते हैं और छोटे छोटे, तो उससे क्या होते हैं वो आनंदित तो होते हैं लेकिन उन्हें मज़ा आता है। लेकिन माली काका ने जब उनको बताया कि वो अनजाने में पेड़ों को या फूलों को नुकसान पहुंचाने में कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, तो इसके लिए हम लोग पूरा क्या करेंगे, लेसन को रीड करेंगे। तो आओ अब हम लोग इसको पढ़कर जानते हैं कि पौधे हमारे मित्र किस प्रकार है, कि पौधे हमारी किस तरीके से मदद करते हैं। इसमें तो कौन कौन से कैरेक्टर मिलेंगे आपको, एक बंटी, एक पिंकी मिलेगी, तितली और एक माली। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या है, हमने क्या बताया, ये एकांकी है। एकांकी मीन्स होता है एक नाटक के थ्रू हम किसी भी चीज़ को समझाते हैं कि मतलब हमारे मित्र हैं, ये हमने एक नाटक के द्वारा समझाने की कोशिश की है इसमें, इस लेसन में। तो क्या है, मंच के एक कोने में फूलों के 4 गमले रख दिए। एक ओर से बंटी और पिंकी का प्रवेश हो रहा है, यानी कि एक स्टेज पे 4 गमले रख दिए उन्होंने एक कॉर्नर पे, और दूसरे कोने से बंटी का और पिंकी का कहाँ पे, स्टेज पे यानी मंच पर आ रहे हैं। दूसरी ओर से तितली का भी प्रवेश हुआ और दूसरी ओर से तितली का प्रवेश यानी तितली भी आई। कैसे आई, अब इन सब में बातचीत हो रही है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। पिंकी कह रही है किससे, बंटी से। पिंकी बोलती है बंटी से, बंटी देख तितली। बंटी देखता है, चल उसे पकड़ते हैं। बंटी देखते ही क्या कहता है, चल उसे पकड़ते हैं। बंटी कहता है चल। दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर तितली पकड़ में नहीं आती और उड़कर गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती है, उड़कर गायब हो जाती है। फिर ये देखिए, ये बंटी है ना, ये पिंकी, ये तितली, ये गमले रखे हुए। तो अब क्या करती है, पिंकी कहती है बंटी से, बंटी देख कितने सुंदर फूल है, चल इन्हीं को तोड़ते हैं। बंटी कहता है चल। बंटी फूल तोड़ता है तो पौधा ही उखड़ जाता है, यानी जैसे ही वो फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं, फूल तोड़ते हैं तो पूरा पौधा ही उखड़ जाता है। ऐसे कभी कभी होता है ना आप लोगों के साथ कि एक फूल तोड़ते हैं, एक पत्ती तोड़ते हैं, तो क्या होता है उसके साथ कई फूल या पत्ती। कभी कभी होता है कि जब पौधा नाजुक होता है तो पूरा पौधा ही उखड़ जाता है। फिर बंटी ने क्या कहा, बंटी कहता है पिंकी चल पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं, यानी पौधे को उखाड़ना खेलते हैं। पिंकी बोलती चल। दोनों 3 गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं, यानी कि पिंकी और बंटी हैं, दोनों ने क्या किया, पौधे उखाड़ खेलने के लिए गए। तो इन्होंने क्या किया कि पौधों के 3 गमलों के पौधे उखाड़ दिए। जितने भी पौधे रखे थे, 3 पौधों के 4 रखे थे, 4 में से 3 के इन्होंने उखाड़ दिए। फिर क्या होता है, मंच पर फिर किसका प्रवेश होता है, माली का, क्योंकि इसमें फिर माली का प्रवेश होता है। अब माली, बंटी और पिंकी 3 लोग हो गए। अब माली बोलते हैं अरे अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। बंटी ने कहा हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बंटी ने कहा हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। माली ने कहा पौधे उखाड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है। बंटी ने कहा लेकिन मज़े की बात ज़रूर है, अच्छी बात नहीं है लेकिन मज़े की बात ज़रूर है। फिर पौधे उखाड़ने लगते हैं, यानी कि बंटी को माली ने मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, पौधे को फिर से उखाड़ने लगे। माली अरे अरे बस करो। पिंकी हाय मैं तो थक गई। पिंकी क्या बोलती, हाय मैं तो थक गई। बंटी कहता मुझे तो भूख लगने लगी है। पिंकी मुझे भी। पिंकी ने क्या कहा,
भूख तो मुझे भी लग रही है ना। फिर माली, मेरे पास सब्जी रोटी है, तुम भी खाओगे क्या? दोनों ने कहा, हाँ जल्दी ले आओ, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। माली जाकर खाने का डिब्बा ले आता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। कौन दोनों? बंटी और पिंकी। दोनों किसका खाना खाने लगते हैं? माली का खाना खाने लगते हैं। फिर पिंकी बोलती है, धन्यवाद चाचा। दोनों खाना खाते हैं, मतलब दोनों खाना खा लेते हैं और बोलते हैं, धन्यवाद चाचा। पिंकी ने कहा, माली चाचा सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माली ने कहा, बच्चों तुम यह बता सकते हो कि यह सब्जी कहाँ से आई है? माली चाचा ने कहा कि क्या तुम बता सकते हो कि ये सब्जी कहाँ से आई है? बंटी ने कहा, आपके घर से, और क्या? माली बोला, और मेरे घर पर कहाँ से आई है? आपके घर से यानी मेरे घर से तो आई है, बट मेरे घर में कहाँ से आई है? तो बंटी बोला, सब्जी की दुकान से। माली ने कहा, और सब्जी की दुकान पे कहाँ से आई है? बंटी बोला, सब्जी मंडी से। माली ने कहा, और सब्जी मंडी में कहाँ से आई है? बंटी ने जवाब दिया, खेत से। कहाँ से आई है? खेत से सब्जी आई है। माली बोलते हैं कि और खेत में कहाँ से आई है? खेत में कहाँ से आई है? तो बंटी ने कहा, हमें क्या पता। बंटी ने कहा, हमें क्या पता कहाँ से आई है, हमें सूचना का दफ्तर थोड़े ही खोल रखा है। हमने सूचना मतलब कोई इन्फॉर्मेशन का दफ्तर थोड़ी खोल रखा है। माली कहता है, मैं बताता हूँ। माली ने क्या कहा? माली चाचा क्या बोलते हैं, चलो मैं बताता हूँ कि खेत में सब्जी लगती है पौधों पर। खेत में सब्जी लगती है पौधों पर और तुम दोनों मिलकर पौधे उखाड़ रहे थे। यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। फिर माली चाचा ने क्या बताया? मैं बताता हूँ। सब्जी कहाँ पे लगती है? सब्जी खेत में और पौधों पे लगती है। कहाँ पे लगती है? खेत में भी सब्जी लगती है और पौधों पर भी सब्जी लगती है। और तुम दोनों क्या कर रहे थे? पौधों को उखाड़ रहे थे। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई कि तुम लोग पौधों को नुकसान कर रहे हो। तो बंटी ने कहा, लेकिन हम सब्जी के पौधे थोड़ी उखाड़ रहे थे, हम तो फूल उखाड़ रहे थे, और हम फूल थोड़े ही खाते हैं। और ये कहते हुए वो हंसने लगा कि हम फूल थोड़ी खाते हैं, हम तो सब्जी खाते हैं। और हम किसके पौधे उखाड़ रहे थे? फूलों के पौधे उखाड़ रहे थे, सब्जी के पौधे तो नहीं उखाड़ रहे थे। फिर माली चाचा बोलते हैं कि नहीं, तुम नहीं खाते, लेकिन कोई और तो इनसे भी भोजन करता है। यानी चलो तुम नहीं खाते हो फूल, लेकिन इन फूलों से कोई तो अपना खाना खाता है। पिंकी ने कहा, कौन खाता है? बंटी बोला, आप खाते हैं क्या? इस तरीके से आप और क्वेश्चन मार्क लगाए, यानी कि वो पूछना चाह रहा था आप, और कहते हुए हंसने लगा। माली चाचा बोले, नहीं मैं नहीं, लेकिन यह तितली है, मधुमक्खी है, ये लोग फूलों से ही अपना भोजन बनाती हैं, यानी फूलों का रस पीती हैं। फूलों से तो दवाइयाँ भी बनती हैं। अच्छा, तुमको पता है ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? किसने कहा ये? माली चाचा ने बंटी और पिंकी को पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि ये फूल और पेड़ पौधे हमें और क्या क्या चीज़ें देते हैं? तो पिंकी ने कहा, खुशबू। बंटी ने कहा, छाया और लकड़ी। माली ने कहा, हाँ सही है, ये तो देते ही हैं, पर एक ज़रूरी चीज़ और देते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हम लोग किसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं? बताओ, सोचो किसके बगैर हम जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं? किसके बगैर नहीं रह सकते हैं? दोनों। अब दोनों यानी पिंकी और बंटी क्या करने लगे? सोचने लगे। सोचते हैं, हमें नहीं पता। सोचते रहे और फिर थोड़ी देर में बोले, हमें नहीं पता। माली ने कहा, दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी बंद करो। क्या करो? अपनी नाक और अपना मुंह बंद करो। तो दोनों ने जैसी नाक और मुंह बंद किया, करते ही तुरंत घबराकर हाथ हटा दिया। यानी कि जैसे ही आप लोग अपने नाक और मुंह को एक साथ बंद करेंगे तो क्या होगा? हम लोगों को घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि सांस अंदर नहीं आती है ना। बंटी, हाय, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। क्या बोलती है बंटी? बंटी ने क्या बोला? अरे मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। पिंकी ने कहा, मेरा तो दम ही घुट गया। माली चाचा बोले, हाँ बस यह है जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी ना, और तुम्हारा दम घुट रहा था, यह सब ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हो रहा था। क्यों हो रहा था? ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। और ऑक्सीजन किससे मिलती है हमें?
हरे पेड़ पौधों से मिलती है ऑक्सीजन, हर पेड़ पौधों से मिलती है हमें ऑक्सीजन, इसलिए हमें ऑक्सीजन यानी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये देखिए माली काका ने क्या कहा बंटी और पिंकी से कि अपने नाक और मुंह बंद करो, तो इन लोगों ने देखो नाक और मुंह बंद कर रहे इस तरीके से। फिर इनका क्या हुआ, दम घुटने लगा। दोनों बच्चे ऑक्सीजन यानी क्वेश्चन मार्क लगा, पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन क्या होता है। माली ने कहा हाँ, और यह ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। दोनों बच्चे बोले पेड़ पौधों से। माली के काका ने कहा हाँ बंटी, इसका मतलब अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे क्या? यदि पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। पिंकी ने कहा तब तो हमारा दम ही घुट जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। माली कहते हैं हाँ बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन है और जो हम सांस छोड़ते हैं वह क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अशुद्ध वायु होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध होती है और ऑक्सीजन शुद्ध वायु होती है। कैसी वायु होती है, शुद्ध वायु होती है। पेड़ पौधे होते हैं तो क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं अपने में और हमें शुद्ध वायु देते हैं। कैसी वायु दे देते हैं, शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। फिर बंटी बोलते हैं यह तो हमने कभी नहीं सोचा, अब हम कभी भी पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ेंगे। क्या है, अब हम पेड़ पौधों को कभी नहीं उखाड़ेंगे। माली बोलते हैं शाबाश वेरी गुड, जहाँ भी खाली ज़मीन देखो वहाँ पौधा लगाओ। क्या करना है, जहाँ भी आप खाली ज़मीन देखें वहाँ पर क्या करना है, एक पौधे को ज़रूर लगा दो। पिंकी कहती है माली चाचा मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहाँ आम की गुठली बो दूँ, फिर वहाँ एक दिन आम का पौधा उग जाएगा बड़ा होकर और वह क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बालकनी है। पिंकी बंटी पर तेरे पास एक जगह तो खाली है, बिल्कुल खाली। बंटी कहता कौन सी? पिंकी बोली चिढ़ाते हुए उसको, तेरा दिमाग। क्या कहती है, तेरा दिमाग, वह तो बिल्कुल खाली है, वहाँ एक अक्ल का पौधा लगा ले। हंसती हुई भाग गई। ठहर जरा, मैं अभी तुझे बताता हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है ना, अक्ल का पौधा लगा लो, ठहर जा, ठहर तो, कहती हुई और ये बंटी कहता हुआ बंटी और ये पिंकी दोनों भाग गए। पिंकी और बंटी का मंच से प्रस्थान, यानी कि पिंकी और बंटी ने मंच को छोड़ दिया। ये किसकी लिखी हुई है, शुभ्रा सक्सेना। किसकी लिखी हुई है, शुभ्रा सक्सेना का जो एकांकी नाटक है। कौन सा, पौधे हमारे मित्र हैं। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा, पौधे हमारे मित्र हैं, इसको आप लोग एक बार फिर से रीड करेंगे। हमें पौधे हमारे मित्र हैं, पौधा हमें किस तरीके से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और जहाँ भी खाली ज़मीन है, जहाँ पे जगह है, वहाँ छोटा लग सकता है तो छोटा, और बड़ा है तो बड़ा हम लोग पौधे को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।